प्रदूषण पहले प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आता है। इस सभी को लिखना है और उसके बाद प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव को लिखना है, प्रदूषण के उपाय लिखना और लास्ट में निष्कर्ष। शब्द सीमा कितना होना चाहिए? 250 से 300 शब्दों में इसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में लिखना क्या है, ध्यान सुनिए। प्राकृतिक संसाधन, प्रस्तावना में क्या लिखना है उसके बारे में ध्यान देना है। प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, मिट्टी, जल में जब अवांछनीय पदार्थ या अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं तब होता है प्रदूषण। तब क्या होता है? प्रदूषण होता है। जब मृदा, प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, उसके बाद मिट्टी बोलो या वायु बोलो या फिर जल बोलो, इसमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या होता है? मृदा प्रदूषण, मतलब प्रदूषण फैलता है। समझ में आ गया? उसके बाद आगे लिखना है कि आज प्रदूषण पूरे विश्व के लिए समस्या बन चुका है। आज प्रदूषण पूरे विश्व के लिए समस्या बन चुका है। यह मानव ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। एक बार फिर सुनिए, प्रदूषण प्रस्तावना में क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। उधर मत देखो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हमको लिखना है कि प्रस्तावना में कि प्राकृतिक संसाधन जैसे हो गया मिट्टी, जल, उसके बाद हवा, इसमें जब अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं तब प्रदूषण होता है। समझ में आ गया? प्रदूषण आज पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन चुका है। समझ में आया? और यह मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी को भी प्रभावित करता है। ये हमको किस चीज में लिखना है? तो हमको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद हमको लिखना है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार क्या लिखना है उसके बारे में सुनना है। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है वायु प्रदूषण। क्या लिखना है? वायु प्रदूषण लिखना है। बढ़िया अच्छा से लिखना है। वायु प्रदूषण में क्या लिखना है उसके बारे में सुनिए। बड़े बड़े उद्योग और कारखाने से जो जहरीली धुआं निकलती है वह हवा में मिल करके मानव के शरीर के अंदर जाकर और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है। इसमें लिखना है वायु प्रदूषण। हाँ, वायु प्रदूषण में लिखना है कि आज अनेक जगह विभिन्न प्रकार के उद्योग कारखाने से जहरीली धुआं निकल करके हवा में मिलकर मनुष्य के शरीर के अंदर जाती है, जिसके कारण मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और वायु प्रदूषण के कारण ही आज पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग भी तेजी से बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी तेजी से बढ़ते जा रहा है। कुंची में लिखना है, ये हमारे वायु प्रदूषण में लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या लिखना है? पूरा माइंड दीजिए इधर ध्यान से। उधर तुमको ध्यान नहीं देना, इधर देना है। पूरा बढ़िया फोकस करिए। हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि माइंड में रखना है, बहुत जरूरी होता है। निबंध याद करने वाला चीजें नहीं, जितना समझिएगा उतना बेहतर लिखिएगा। चलिए, तो जल प्रदूषण में लिखना क्या है, ध्यान सुनिएगा। बड़े बड़े उद्योगों से जो कचरे होते हैं और शहरों की जो नालियां होती है वह जल में बहा दी जाती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। बड़े बड़े उद्योग के कचरे और शहरों की नालियां जो नदियों में बहा दी जाती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। और आज जल प्रदूषण के कारण ही विश्व में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है, जैसे डायरिया, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, ये सब बीमारी फैल रही है। कौन प्रदूषण से? प्रदूषण से। फिर समझिए जल प्रदूषण में क्या लिखना है। बड़े बड़े उद्योगों के कचरे और शहरों की नालियां, शहरों की जो नालियां होती है उसको नदियों में बहा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। और आज जल प्रदूषण के कारण ही अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है, जैसे टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, डायरिया, ये सब बीमारी जल प्रदूषण से ही फैल रही है। इतना चीज लिखना है किस चीज में? जल प्रदूषण। फिर अगला टॉपिक बनाना है आप लोगों को मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना। लिखना है मृदा प्रदूषण में हम लोग कृषि की उपज बढ़ाने के लिए खेत में अनेक प्रकार का रासायनिक खाद का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी में लिखना है? मृदा प्रदूषण।
कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कृषि की उपज बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे मतलब खत्म होते जा रही है और मृदा प्रदूषण अधिक प्लास्टिक का उपयोग करने से भी फैलता है। दो चीज लिखना है कम से कम, कौन सी? मृदा प्रदूषण। पहले लिखना है कि हम लोग अपने खेती को उपज बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। और आज हम मानव अधिक मात्रा में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लास्टिक के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण कोई दिक्कत? चलिए अगला जो होगा वो होगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में बेहतरीन ढंग से लिखना है, जैसे लिखना है लाउड स्पीकर, खराब मशीन और वाहनों के अधिक शोर से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। और इस प्रदूषण से मानव मानसिक मतलब कई प्रकार की मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि नींद में कमी आना, चिड़चिड़ापन आ जाना, बार बार गुस्सा आ जाना, बहरापन आ जाना। ये सब किसके कारण होता है? ध्वनि प्रदूषण के कारण। समझ में आ रहा है? फिर से ध्यान दीजिए, ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखना है? लाउड स्पीकर, खराब मशीन और वाहनों के अधिक शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। और ये ध्वनि प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती है, मानसिक बीमारियां होती है, जैसे कि मानसिक तनाव उत्पन्न होना, नींद में कमी आना, समझ में, बहरापन आ जाना, समझ में, चिड़चिड़ापन आ जाना, बार बार गुस्सा आना। ये सभी उत्पन्न होता है किस प्रदूषण से? ध्वनि प्रदूषण से। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव, कि किस कारण से प्रदूषण फैलता है और किस कारण मतलब जब प्रदूषण फैलता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी जानना हम लोगों को जरूरी है। चलिए तब प्रदूषण के कारण और प्रभाव में लिखना है कि प्रदूषण के कारण और प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्रदूषण के कारण और प्रभाव निम्नलिखित। नंबर 1 करके पॉइंट वाइज लिखना है, इसमें थोड़ा टाइमो बचेगा, उसके बाद अच्छा लगेगा देखने में। चलिए तो सबसे पहले आपको प्रदूषण के कारण में लिखना है कि प्रदूषण फैलने का आज कारण है कि अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई की जा रही है। नंबर 1 हम टॉपिक बना के लिखना है कि प्रदूषण फैलने का ये भी कारण है कि आज अधिक मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। नंबर 2 कि बड़े बड़े उद्योगों से जो कचरे निकलते हैं और शहरों की जो नालियां होती है उसको नदियों में बहाई जा रही है। 2 नंबर में लिख देना है। तीसरा नंबर में जो लिखना है, तीसरा नंबर में हमको लिखना है कि जगह जगह पर उद्योग और कारखाने खोले जा रहे हैं और तुमको पता ही है उद्योग कारखाना से प्रदूषण होगा ही होगा। जगह जगह पर, तीसरा में लिखना जगह जगह पर उद्योग और कारखाने खोले जा रहे हैं। और चौथा में जो लिखना है वो लिखना है जनसंख्या में, हमारे देश में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और जहाँ जनसंख्या होगा वहाँ प्रदूषण होगा ही होगा। तो 4 को कारण लिखना है। अब 5वां नंबर जो लिखेंगे वो होगा प्रभाव। समझ में आ गया? प्रभाव में क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा। प्रभाव में सबसे पहले आपको यही लिख देना है, क्या लिखना है कि आज प्रदूषण के कारण हमारे आसपास अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। प्रदूषण के कारण हमारे आसपास क्या फैल रही है? अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। ये कौन सी में लिखेंगे? 5वां पॉइंट। 6वां में लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। प्रदूषण के कारण ही आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। उसके बाद अगला लिखना है सुनना इधर कि मतलब प्रदूषण के कारण ही आज ओजोन परत भी धीरे धीरे क्षय होते जा रहा है, ओजोन परत भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। समझ में आ गया? ये सब हमको क्या चीज में लिख देना है? प्रदूषण के कारण। समझ में आ गया? वनों की कटाई होती जा रही है, उद्योगों के कचरे और शहरों की नालियां नदियों में बहाई जा रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया? जगह जगह पर उद्योग और कारखाने खोले जा रहे हैं। इधर से उधर कारखाने खोले जा रहे हैं। अगर 5वां में लिखना है सुनना, ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ते जा रहा है, ओजोन परत का क्षय होते जा रहा है।
ये सब अगर हम लिखेंगे तो प्रदूषण कारण एवं प्रभाव क्लियर हो जाएगा। चलिए अब है प्रदूषण के उपाय। उपाय में भी थोड़ा पॉइंट बनाकर ही लिखना होगा। जिससे उपाय हम की लिखेंगे, ध्यान सुनना। प्रदूषण को रोकने के लिए अत्यधिक मात्रा में वनों की मतलब कटाई नहीं, कटाई करवाए पौधे लगाना चाहिए। हाँ, प्रदूषण के मतलब प्रदूषण के उपाय में हमको लिखना है कि अगर प्रदूषण को रोकना है तो अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, या फिर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना है। दूसरा चीज लिखना है, ध्यान सुनिए, मरे हुए जीव जंतु को इधर उधर ना फेंक कर गड्ढे के नीचे दबा देना चाहिए। समझ में आ गया? गड्ढे के नीचे दबा देना चाहिए। और भी बहुत सारा पॉइंट है। जैसे तीसरा हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तीसरा रासायनिक खाद का उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। ये सब तुम टॉपिक बना कर उसमें लिख सकता है। किसमें? प्रदूषण के उपाय में। अगला लिखेंगे हम लोग निष्कर्ष। निष्कर्ष में की लिखना है, ध्यान सुनिएगा। लास्ट पॉइंट है, थोड़ा इसमें भी लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। चलिए कम से कम लेकिन 4-5 गो पॉइंट होना चाहिए। 4 से कम नहीं, कम से कम 5 या 4 गो पॉइंट रहना चाहिए। निष्कर्ष में की लिखना है, ध्यान सुनना कि आज प्रदूषण को रोकना बहुत ही जरूरी हो गया है। थोड़ा अपना ज्ञान देना है कि प्रदूषण को रोकना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि प्रदूषण के कारण पर्यावरण नष्ट होते जा रहा है और पर्यावरण है तभी हम सब हैं। अगर प्रदूषण को रोकना है तो पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। इसमें लिखना क्या, बढ़िया सुनिए, समझ में आ गया? लिखना क्या है उसको समझिए, और हम उसी तरीके से बोल रहे हैं कि तुम आराम से लिख सको, इसलिए ध्यान सुनना है। ऐसा बात नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं अब तुम खोजते रहो सर बोले ना क्या ना लिखना है। हम तुमको उसी तरह बोलिए रहे हैं ताकि तुम आसानी से क्या करो, लिख लो। सुनिए इधर, ध्यान दीजिए। लिखना है कि आज प्रदूषण को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तभी हम लोग रह पाएंगे। इसलिए प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, और प्रदूषण रोकने के लिए हमको जो भी कदम उठाना है उसको उठाना चाहिए। तब जाकर प्रदूषण रुकेगा, नहीं तो प्रदूषण रुकने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ये कौन चीज लिखना है?